नमस्कार, मैं हूँ राहुल यादव। आज आप लोग के बीच में सबसे बड़ी मुद्दा देश की मुद्दा लेकर आए हैं। देश में एक समय अप्रैल और मार्च के महीने में 2020 में कोरोना पीक पॉइंट पे था। शुरुआती का कोरोना था वह आप लोगों को हमारे बीच में आकर और लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहा था। जी हाँ, मैं सवाल उनसे करना चाहता हूँ उस समय जब नेता, पत्रकार, संपादक और न्यूज चैनलों के मालिक कहाँ हैं आज, जिस पर तबलीगी जमात के ऊपर फर्जी तरीके से उनके ऊपर सारा ठेका फोड़ने का कार्य कर रहे थे। बात इस पे उठेगी, सवाल इस पे उठेगी, कोविड-19 में लोगों की मरने की संख्या अधिकतम होते जाती थी और 2020 में जिस प्रकार से कोरोना हुआ था उससे भयावह रूप से 2021 में 20 लाख यानी 26% से ज़्यादा लोगों की मृत्यु दर्ज हुई थी। सवाल समाज में नफरत और आग फैलाने वाले गोदी मीडिया और दिल्ली पुलिस के लोग, दिल्ली प्रशासन के लोग जिस प्रकार से तबलीगी जमात के ऊपर दर्ज करते हैं। सबसे बड़ी बात, 3000 पन्नों की चार्जशीट से दाखिल हुए एफआईआर को डिसमिस कर दिया गया। यह सवाल सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल जी ने उस तबलीगी जमात के ऊपर के 70 सदस्यों के ऊपर हुए एफआईआर और 3,000 से ज़्यादा चार्जशीट दाखिल हुए, उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है। और उसके बावजूद भी सबसे पहले हम बताते चलें कि दोस्तों की दिल्ली पुलिस यानी अमित शाह की पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था। और ये एफआईआर दर्ज करने के सबसे बड़ा कारण यह है कि एफआईआर दर्ज किया क्यों जाता है, एफआईआर लोग दर्ज क्यों करते हैं। और सवाल यहाँ उठता है कि क्या जो तबलीगी जमात के विदेशी लोग आए थे वो अपने मन से या अपने स्वदासन से? नहीं, क्योंकि वह दिल्ली पुलिस के प्रशासन ने उनको इजाज़त देती है, उनको बुलाने की सुविधा देती है। उसके बाद ही तो वह लोग आए होंगे। या कहीं ना कहीं ठिकरा तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ के अपने आप को बचाव करने के लिए दिल्ली पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने का कार्य की थी। साथियों, यह 5 साल से ज़्यादा वक्त के बाद भी जब तबलीगी जमात के जब जब तबलीगी जमात पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय इंतजाम करके कोरोना फैलाने का आरोप लगा था, तो यह भी सवाल उठता है कि सबसे पहले बताया जाता है कि दिल्ली में एफआईआर दर्ज होता है, 107 सदस्यों के ऊपर एफआईआर दर्ज होता है, उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल होती है। उसके बावजूद भी जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच सबसे पहला एफआईआर दर्ज करती है 7 सदस्यों के ऊपर और उन्हें जेल भेजने का कार्य करती है। उसके बाद जिसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 3 और आईपीसी की धाराएं 188, 269, 270, 120 बी और 271 के साथ ही डिस्चार्ज मैनेजमेंट एक्ट 2005 के प्रावधान भी लगाए गए थे। और सवाल यह उठता है कि वह लोग आए कैसे। सवाल ये भी उठता है उन लोगों को बुलाया कौन। सवाल ये भी उठता है कि उन लोगों को इजाजत दिया कौन। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों को इजाजत दी, अमित शाह की पुलिस ने उन लोगों को इजाजत दी। यही कार्यक्रम तबलीगी जमात के लोग महाराष्ट्र प्रदेश में भी करना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री ठाकरे साहब जी थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम ऐसी अनुमति नहीं देंगे। और दिल्ली पुलिस इसकी अनुमति दे देती है। लोगों को कोरोना फैलाने का ठिकरा उनके ऊपर फोड़ दिया जाता है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए तबलीगी जमात के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया जाता है। आज दिल्ली पुलिस और अमित शाह की पुलिस कितना ही बड़ी बेइज्जत के साथ झेलना पड़ रहा है कि दिल्ली की हाई कोर्ट चीफ जस्टिस नीना बंसल के चौकी पर इस प्रकार से इसके केस को ये डिसमिस कर दिया जाता है।
और वहीं सबसे बड़ी सवाल यह वो भी उठता है कि गुजरात जैसे प्रदेश में प्रधानमंत्री अपने दोस्त साथी अपने स्टेडियम में जिस प्रकार से अपने दोस्ती के हाथ बढ़ाते हुए एक दूसरे के गले लगते हुए कोरोना फैलाने का भी काम किया था। सवाल यहाँ नहीं उठता, इन सबों को बचाने के लिए तबलीगी जमात के ऊपर काम कर दिया जाता है, जहाँ पे हमें तबलीगी देश की सेवा करने की आवश्यकता होती है, देश में कोरोना फैलने वाले लोगों को बचाने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन यह लोग गोदी मीडिया और पत्रकार इन सबको मुख मोड़ के दवा की और ऑक्सीजन की, जिस समय ऑक्सीजन और दवा की कमी होती है, उन सब उधर के मुख मोड़ के इधर तबलीगी जमात में देश में हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई की लड़ाने की बात करते हैं। उससे बाद सबसे बड़ी बात सवाल ये भी उठता है कि उसी समय कोरोना कार्यकाल के समय में ही बंगाल जैसे प्रदेश में चुनाव होते हैं, और बंगाल जैसे प्रदेश में चुनाव होता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लोगों, इलेक्शन कमीशन और तमाम के प्रशासन के लोग उनसे निवेदन करते हैं कि यह 7 चरण में चुनाव ना कराकर चुनाव का चरण जो है कम कर दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री का कान में जूं तक नहीं गूंजता है कि इस पे भी सोचा विचार जाए, क्योंकि इनको तो लोगों की चिंता है नहीं। ये तो सरकार बनाने की सोच रहे थे कि बंगाल में भी हमारा सरकार बन जाए, हम भी यहाँ राज करें, लोगों को हिंदू मुस्लिम को करके लड़ाएं और उसकी राजनीतिक रोटी सेके। साथियों, अगर ऐसे ही होता रहा तो एक समय हमारा देश इस इस झाड़ी की तरफ जा गिरेगा, बंगाल के झाड़ी में जा गिरेगा, फिर ऊपर आने के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। इन्हीं सब वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।